जय गुरुदेव। सब आया फायदे पर सामान बेचना चाहिए। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, एक बनिया बाजार जा रहा था अपना सामान बेचने। घोड़े पर सामान लादा था। स्वामी जी महाराज ने पूछा कि कहाँ जा रहा है। वह बोला कि बाजार जा रहा हूँ सामान बेचने, और चल दिया। कुछ दूर गया तो उसने सोचा कि सुबह से कुछ खाया नहीं है, खाने का सामान साथ रखा था। उसने सामान घोड़े से उतार कर नीचे रखा और वहीं बैठकर रोटी निकाली और धीरे धीरे रोटी खाने लगा। उस बीच उसका घोड़ा भाग गया। उधर से एक आदमी आ रहा था। बनिए ने उससे पूछा कि तूने कोई घोड़ा उधर जाते देखा है। वह बोला कि हाँ। उसने कहा कि जरा घोड़े को पकड़ ला। वह आदमी गया, घोड़े को लेकर आया और बनिए का सामान उस पर लदवा दिया। एक पोटली रह गई थी। पहले बनिए ने ध्यान नहीं दिया, कुछ दूर तक चला गया। अपना सामान देखा तो वह पोटली नहीं थी उसके पास। वह वापस लौटकर देखा तो पोटली नहीं मिली। उसे बड़ा दुख हुआ। वह बाजार नहीं गया, घर वापस लौट पड़ा। जब लौटा तो स्वामी जी ने उससे पूछा कि अरे तू बहुत जल्दी लौट आया। उसने रास्ते की सारी बात स्वामी जी को बताई और कहा कि सामान वाली पोटली छूट गई तो बाजार जाकर क्या करता। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अरे सामान सब आया फायदे पर बेचा कर। तू दूना लेगा तिगुना लेगा तो कोई इधर ले जाएगा कोई उधर ले जाएगा। उसने कहा कि आप ठीक कहते हैं, मैं भी अब सोचता हूँ कि बहुत फायदा न लिया करूं। और उसने कहा कि महाराज जी मैं शाम को आऊंगा। वो शाम को आया। सत्संग हो रहा था। बड़े ध्यान से सत्संग सुना। सत्संग खत्म हो गया तो उसने कहा कि महाराज आपका सत्संग सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। फिर कहने लगा कि स्वामी जी महाराज दूना फायदा तो मैं लेता ही रहता था, लेकिन तिगुना और कभी कभी उससे भी ज्यादा लेता था। स्वामी जी महाराज ने पूछा कि इतना फायदा कैसे लेते थे। उसने बताया बनिए ने कि कोई बीमार पड़ा तो मैं जानता था कि इसको जरूरत है, यह चीज लेगा, तो मैं दाम बढ़ाकर बताता था। स्वामी जी महाराज ने कहा कि दूना तिगुना फायदा लोगे तो कभी तुम्हारा लड़का बीमार होगा, कभी कोई परेशानी आएगी। इसलिए मुनाफा लो सबाया, सबाया मुनाफा ठीक रहता है। इसीलिए कहा है कि मेहनत मशक्कत की कमाई अच्छी होती है। गुरु जो बात कहे उसे मान लो, जो वह कहे उसे नहीं मानोगे तो भजन नहीं हो सकता। यही तेरी कमजोरी है। जब तक तेरी कमजोरी रहेगी तब तक तू अंतर में नहीं चल सकेगा। गुरु की बात नहीं मानता है और कहता है कि भगवान को मानते हैं। क्या भगवान को मानेगा? भगवान को देखा भी है। महापुरुष ने कहा है कि गुरु के चरणों की सेवा करो और जब अंदर में चलोगे तो चरणों का दर्शन करो। वह चरण कमल हाड़ मांस का नहीं है। अंतर में चलो, जब चाहे दर्शन करो। जो चाहता है कि हम देवता को मानते हैं वह तो मन मानी देवता को मानता है। जो सच्चा देवता है सबके पास आता जाता है, उसे नहीं मानता। जिसे देखा नहीं उसे कैसे मानता है? यही भूल हो गई सबसे। गुरु की इधर की पूजा से अंतर में जाओ, उनकी बात मानोगे, यही इधर की पूजा है। उनकी बात मानोगे तो ध्यान भजन करोगे, उधर अंतर में जाओगे तब चेतन की पूजा होगी। इसीलिए गुरु की बातें मानो, जल्दबाजी मत करो, धीरज से काम करो। जो कुछ वो कहेंगे, जो कुछ करेंगे वह हमारे हित के लिए करेंगे। तुम इस बात को समझते नहीं, कुछ जानते नहीं, जल्दीबाजी करते हो। जल्दी कर दीजिए, सूरत चढ़ा दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, नहीं तो मेरा प्रेम मेरा विश्वास खत्म हो जाएगा। यह भी मन की चाल है। कभी कभी मैं सोचा करता हूँ कि इन सबको बताने के लिए कि रावण का बहुत बड़ा खानदान था, कितने नाती पोते थे, सबको राम ने मरवा दिया, तो यह दया कहाँ है? फिर वह तो
कहते भी हैं कि मैं काल हूं, तो मोटी बात है कि दया कहाँ रहेगी। तीर तलवार चल गए। उन्होंने कहा कि मारो। जो आदेश देने वाला होता है वह भी गुनहगार है। आप नहीं समझते हो कि दया करना किसका काम है। दया तो संत करते हैं। उसने तो कर्म का चक्कर लगा दिया, अब लेते देते रहो। पार करने की उनमें शक्ति नहीं है, पार तो गुरु करेंगे। वो गुरु जो सब मंडलों के पार आते जाते हैं। इसीलिए महात्मा सबका भेद जानते, उनका भेद कोई नहीं जानता। इसीलिए गुरु की पूजा की जाती है। गुरु जो कहे वह न माने तो ये मानना हुआ, और कहे कि मैं आरती पूजा करता हूं तो यह आरती पूजा नहीं। जय गुरु।